हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ कमाल के इंग्लिश वर्ड। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमें परेशानी होती कहाँ अंग्रेजी बोलने में, ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। परेशानी हमें क्यों होती है? हमें फ्रेज के बारे में पता नहीं है, हमें वर्ब के बारे में पता नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या है और उस छोटे छोटे वर्ब से ही फ्रेज बनते हैं। तो आज हम उसी को सीखेंगे कि फ्रेज कैसे बनते हैं छोटे छोटे वर्ब से। मैं कुछ आज कमाल के सेंटेंस लेकर आया हूं आप सबके लिए, जिसको अगर आपने सीख लिया, आप यकीन मानिए आप एक जबरदस्त इंग्लिश बोलने वाले बन सकते हैं। आप इस वीडियो पे बने रहिए, मिस मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिए, लगातार देख लो आप और उसके बाद देखिए कि क्या आपने सीखा या नहीं सीखा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सो पहला वर्ड है अकंपनी मी। अकंपनी मी, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अकंपनी मी टू द डॉक्टर्स। अकंपनी मी टू द डॉक्टर्स, राइट। अकंपनी मी मतलब होता है किसी के साथ चलना, ध्यान रखें आप। मेरे साथ दुकान पर चलो। मेरे साथ दुकान पर चलो। अकंपनी मी टू द शॉप, यानी कि कोई है जिसको मैं कह रहा हूं कि तुम भी मेरे साथ दुकान तक चलो, और मैंने कहा अकंपनी मी टू द शॉप, मुझे कंपनी दो, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। मेरे साथ मॉल चलो। अकंपनी मी टू द मॉल। अकंपनी मी टू द मॉल, कोई है जिसको मैं कह रहा हूं मेरे साथ मॉल तक चलो। अकंपनी मी टू द मॉल। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप इस लेसन को सही से समझ पा रहे हैं या नहीं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? ये आपका क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में अकंपनी वर्ड को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑलवेज, राइट। नेक्स्ट है ऑलवेज। अब इसका इस्तेमाल करके कुछ सीखेंगे कि हम इस वर्ड का इस्तेमाल एक फ्रेज के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में कैसे कर सकते हैं। हमेशा दूसरे की सराहना करो, यानी कि दूसरे को अप्रिशिएट करो, राइट। हमेशा दूसरे की सराहना करो। सो ऑलवेज अप्रिशिएट अदर। ध्यान रखिए, अप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट नहीं। सो ऑलवेज अप्रिशिएट अदर, ओके। सो ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स, हमेशा दूसरों की सराहना करो। खुद पर विश्वास करो। खुद पर विश्वास करो, इसका इंग्लिश क्या होगा? खुद पर विश्वास करो, यानी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर विश्वास करो। अपनी गलतियों को मानो। अपनी गलतियों को मानो। ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों को मानो। हमेशा दूसरी राय ले। हमेशा दूसरी राय ले, यानी कि सेकंड ओपिनियन, राइट। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हमेशा दूसरी राय ले, ध्यान रहे। तो ये आपने सीखा अभी यूज ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, चलिए तीसरे चलते हैं। दो हमने सीखा, तीसरा सीखेंगे हम आस्क हिम या फिर आस्क हर। कोई लड़का है, आस्क हिम। कोई लड़की है, आस्क हर। कुछ एग्जांपल्स हैं।
उसे 5 के बाद मुझे कॉल करने के लिए कहो। उसे 5 के बाद यानी 5 बजे के बाद कॉल करने के लिए कहो। तो आप क्या बोलोगे? आस्क हर टू कॉल मी आफ्टर 5। आस्क मी टू कॉल, सॉरी, उसे 5 बजे के बाद कॉल करने के लिए कहो। तो आप कहोगे आस्क हर टू कॉल मी आफ्टर 5। अगर एम होगा तो आप मेंशन कर दीजिए कि भाई सुबह की बात कर रहे हैं तो सुबह 5 बजे, तो एम लगाइए। अगर पीएम की बात कर रहे हैं शाम के 5 बजे तो आप पीएम लगाइए। मान लीजिए मैंने कहा सुबह में, तो आप बोलेंगे आस्क हर टू कॉल मी आफ्टर 5 AM या फिर आफ्टर 5 इन द मॉर्निंग। अगर आप कह रहे हैं शाम में तो आप बोलेंगे आस्क हर टू कॉल मी आफ्टर 5 PM या फिर आफ्टर 5 इन द इवनिंग। उसे मेरा लैपटॉप लाने को कहो। आस्क हिम टू गेट माई लैपटॉप। आस्क हिम टू गेट माई लैपटॉप। ध्यान रहे, अगर लड़का होगा तो हिम और लड़की होगा, अगर लड़की होंगी तो हर लगाना है आपको। उसे समय पर दवाइयां लेने के लिए कहो। उसे समय पर दवाइयां लेने के लिए कहो। आस्क हिम टू टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम। आस्क हिम टू टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम। क्या आप उसे ब्रेड खरीदने के लिए कह सकते हैं? क्या आप उसे ब्रेड खरीदने के लिए कह सकते हैं? कैन यू आस्क हिम टू बाय ब्रेड? कैन यू आस्क हिम टू बाय ब्रेड? क्या आप उसे लैपटॉप खरीदने के लिए कह सकते हैं? क्या आप उसे लैपटॉप खरीदने के लिए कह सकते हैं? इसका इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप उसे लैपटॉप खरीदने के लिए कह सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे आस्क हिम या फिर आस्क हर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ छोटे छोटे वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे एक शानदार, एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया जा सकता है, फ्रेज बनाया जा सकता है और आप आराम से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बी केयरफुल। बी केयरफुल, ठीक है, ध्यान रखिए आप। बी केयरफुल, मैंने कहा अपने शब्दों का ध्यान रखो। अपने शब्दों का ध्यान रखो। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। सावधान रहो, नीचे न गिरो। सावधान रहो, कहीं नीचे न गिर जाए, ठीक है। सो बी केयरफुल नॉट टू फॉल डाउन। बी केयरफुल नॉट टू फॉल डाउन। सावधान रहो, नीचे ना गिरो, ठीक है। ध्यान रहे तवा गर्म है। ध्यान रहे तवा गर्म है, तो क्या कहेंगे आप? बी केयरफुल द पैन इज हॉट। बी केयरफुल द पैन इज हॉट। क्या आप मेरा लैपटॉप सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप मेरा लैपटॉप सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप मेरा लैपटॉप सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज चेक। ओके, प्लीज चेक, राइट। जरा देखो कोई दरवाजे पर है। जरा देखो कोई दरवाजे पर है। प्लीज चेक someone's at the door. प्लीज चेक someone's at the door. जरा देखो कोई दरवाजे पर है। कृपया देखें कि गीजर बंद है या नहीं। कृपया देखो जाकर के कि गीजर बंद है या नहीं। तो आप बोलेंगे कृपया देखें गीजर बंद है या नहीं। तो आप बोलेंगे प्लीज चेक इफ द गीजर इज ऑफ। प्लीज चेक इफ द गीजर इज ऑफ। नेक्स्ट, कृपया बैंक मैनेजर से पता करो। कृपया बैंक मैनेजर से पता करो। इसका जो इंग्लिश है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।